हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद विमल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की भी तैयारी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए ठीक है, जैसा कि पता ही आपको कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टडी कर रहे हैं अपने इस चैनल पर इस टाइम। अगर आपके स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं तो उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बता दीजिए कि वो वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये वाली जो वीडियोस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लगभग 50% अगर आप देखेंगे आपके पेपर में प्रीवियस 3 पेपर्स से ही 50% आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, चलिए ये पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ही मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद अब हम दूसरा पेपर कर रहे हैं 2016-17 का इवन सेमेस्टर का। इसमें भी हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया। आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप ये दोनों भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वहीं पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियोज़ भी। तो आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत छोटा सा सेक्शन है वैसे तो, और बहुत ईजी है। देखिए 21 नंबर का है। कुल 3 क्वेश्चन हमें इसमें से, नहीं 2 ही इस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसमें से, और दिए हुए 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 करने हैं और दोनों 10.5 नंबर के हैं। ठीक है, इन 3 में से भी आपका जो 3 है तो इनमें सब में 2-2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, तो वो कुल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन में से। चलिए तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड। ठीक है, टनल डायोड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड, और फिर साथ में इसके ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो टनल डायोड जो है आपको पता ही है, इसमें जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि हैवली डोपिंग वाला डायोड होता है हमारा। इसमें हम डोपिंग बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो इसका जो वीडियो है वो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, यानी कि ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, और प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने करा दिए क्वेश्चन पेपर उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। आप उनको सबको वहां से देख सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में से, या फिर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन करी है, तो आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल दिया हुआ। देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, यानी कि हम 3rd क्वेश्चन पूरा आराम से कर लेते हैं और 10.5 नंबर में से हमारे 10 नंबर पक्के। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें ये इनपुट वेव फॉर्म दी हुई है, ये एक सर्किट दिया हुआ है जो हमारा आइडियल डायोड लिख दिया है उसने। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई आउट मिल रही है, और ये आउटपुट वोल्टेज हमारी आ रही है आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि यहाँ पर क्या सर्किट होगा। ठीक है, उसने बता दिया है कि क्लैम्पर है यहाँ पर। ठीक है, तो बस हमें उस क्लैम्पर का सर्किट बनाना है जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करे कि यहाँ पर इनपुट ये अप्लाई करे और आउटपुट हमें ये मिले। ठीक है, चलिए तो हम इसको ईजिली बहुत समझ लेते हैं, बहुत आसानी से। देखिए क्या करना है हमें। देखिए इनपुट पर क्या दिया हुआ है, 20 प्लस में है, 20 माइनस में है, और आउटपुट पर 30 प्लस में है और 10 माइनस में, यानी कि पॉजिटिव साइड क्लैम्प हुई है हमारी वेव फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पॉजिटिव साइड क्लैम्प हुई है, हमारी वेव फॉर्म क्लैम्प हुई है, तो हम पॉजिटिव क्लैम्पर का यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव क्लैम्पर का जो सर्किट हम बनाते थे, तो देखिए क्लैम्पर में हमने क्या किया, यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पर हम एक डायोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लैम्पर में जो डायोड हम यूज़ करते हैं उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस यूज़ करते थे। अगर आपको ध्यान होगा क्लास में भी आपने ध्यान से पढ़ा हो, नहीं ध्यान से पढ़ा हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं क्लैम्पर वाली रिवीजन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट मिल जाता था। ठीक है, ये हमारा लोड रेसिस्टेंस RL होता है, ये हमारा C होता है, यहाँ पर हम V इनपुट अप्लाई करते हैं। ठीक, अब ये डायोड की तो डायरेक्शन ही होगी। अब उसने ये कहा, जब हम ऐसा पढ़ते थे तो हमारा क्या होता था, पूरी वेवफॉर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती थी, बट ये जो -10 वोल्ट है ये हमें अभी भी मिल रहा है।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर एक बैटरी यूज़ करनी है जो हमें -10 वोल्ट की बैटरी यूज़ करनी है। यहाँ पर ऊपर माइनस कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे और 10 वोल्ट की ये बैटरी यूज़ हो जाएगी बस। तो अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग करके क्या हमें ये रिज़ल्ट मिलने वाला है जो हमने ऊपर दिखाया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव क्लैम्पर में हम नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करते हैं ताकि हमारी वर्किंग सही से हमें समझ में आ सके। ठीक है। तो जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर नेगेटिव होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नीचे पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है इधर, और इस बैटरी का टर्मिनल भी ये वाला नेगेटिव है। तो डायोड के दोनों तरफ नेगेटिव है। तो अब डायोड किस तरह से वर्क करेगा, ओपन होगा या रिवर्स मतलब शॉर्ट होगा, फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल किधर की तरफ ज़्यादा है हमारा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये तो डीसी बैटरी और ये हमारा एसी सिग्नल है। तो स्टार्टिंग में ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इस पोटेंशियल के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारा डायोड स्टार्टिंग में इस नेगेटिव की वजह से रिवर्स बायसिंग में रहेगा। ठीक। और रिवर्स बायसिंग में रहेगा तो हमें क्या होगा, ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा डायोड हमारा। और जब डायोड ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा तो जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं वही हमें डायरेक्ट आउटपुट में मिलता रहेगा। ठीक है। तो इनपुट पे हम ये अप्लाई कर रहे थे तो हमें आउटपुट पे भी क्या मिलना स्टार्ट हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिलना स्टार्ट हो गया इस तरह से। ठीक है। और ये कब तक मिलेगा, जब तक ये पोटेंशियल ज़्यादा नहीं हो जाता। जैसे ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि ये कितना है 10 वोल्ट, तो जैसे ये 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट से ज़्यादा होगा, जैसे ही ज़्यादा होगा तो इस वाले नेगेटिव यानी इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा। और जैसे ही इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा 0 होगा। बट ये जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं इतना हमें आउटपुट मिलता चला जाएगा जब तक हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी। तो कितना है वोल्टेज हमारा, 10 वोल्ट। तो माइनस के 10 वोल्ट हमें ये डीसी सिग्नल बस यहाँ पर मिलता चला जा रहा है। कब तक, जब तक ये हमारा वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक हमारा इंक्रीज़ हुआ है टोटल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही हमारा एक चीज़ और होगी इसमें, स्टार्टिंग के 10 वोल्ट तक, जब तक ये हमारा क्या होगा, नहीं स्टार्टिंग नहीं, लास्ट के 10 वोल्ट तक जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इस केस में क्या होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो सर्किट क्लोज होगा। तो इस 10 वोल्ट की वजह से हमारा क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये भी हमारा लास्ट में 10 वोल्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है। जैसे सर्किट क्लोज होगा हमारा। ठीक है। तो ये कैपेसिटर हमारा कितने चार्ज होगा ना, 20 वोल्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 10 वोल्ट चार्ज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 वोल्ट हमारा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है इस डीसी वोल्टेज की वजह से। ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा कितना चार्ज होगा, 10 वोल्ट चार्ज होगा। अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव में जैसे ही 20 वोल्ट तो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं और 10 वोल्ट ये हो गया, तो टोटल 30 वोल्ट होगा। तो ऊपर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने की वजह से, और नीचे नेगेटिव है डायोड के। तो दोनों ही केस में डायोड रिवर्स ही रहना है। तो अब कोई सी वोल्टेज भी ज़्यादा हो, डायोड हमारा रिवर्स ही रहना है। तो ये 20 ये है और 10 ये है, कुल मिला के 30 हमें कितना मिलने वाला, 30 वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिलने वाला। तो यानी कि 30 हमें यहाँ पर मिल जाए। तो ये सर्किट जो मैंने बनाया था अभी यहाँ पर, बस हमें यहाँ पर ये डिज़ाइन करना था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो कोई भी प्रॉब्लम आया करे या कोई भी डाउट हुआ करे तो तुम कमेंट में मुझसे पूछ लिया करो, कमेंट में पूछते क्यों नहीं हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एन चैनल जे फैट। ठीक है। एन चैनल जे फैट की ये बात कर रहा है। तो मैं जे फैट का आपका वीडियो बना चुका हूँ उसी प्लेलिस्ट में, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप अगर उसमें जाकर देखेंगे तो मैं और क्या करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर जे फैट की वीडियो देख सकते हैं। फिर उसमें क्या कहा गया है, उसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और पूछा गया है, बोला गया है क्या है कि जे फैट की कौन से एन चैनल जे फैट की करैक्टरिस्टिक्स पूछी है, ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स पूछी है ओनली। तो दो टाइप की करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं एफईटी में, एक तो ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स और एक ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो इसने केवल ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स पूछी है, बट मैं आपको दोनों बता देता हूँ। इससे पहली वीडियो में भी मैं आपको शायद दोनों बता चुका हूँ, किसी एक पेपर में पूछा गया था। क्योंकि हमारा जो जे फैट की करैक्टरिस्टिक्स होती है और जो हमारी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की जो करैक्टरिस्टिक्स होती है वो दोनों सेम होती हैं। एन चैनल जे फैट और पी चैनल जे फैट की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो, और जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एन चैनल पी चैनल की, वो दोनों की सेम होती है। ठीक है। तो मैंने मॉसफेट की बताई थी, वहीं पे मैंने बताया भी था चैनल की हमारी जे फैट की भी होंगी। ठीक है। तो एन चैनल जे फैट की मैं करैक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स होगी, तो ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स के लिए क्या है, हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर पहले ईजिली। ठीक है। हमारा ये वाला जो रीजन होता है ये हमारा सैचुरेशन होता है, नीचे वाला कट ऑफ होता है, और ये जहाँ पर वेव फॉर्म होती है ये हमारा एक्टिव रीजन होता है। ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ अब।
ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर VDS होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और ये हमारा ड्रेन करंट ID होगा, ठीक है ना। तो अब हमें पता है जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, करंट होता है हमारा, वो डिपेंड करता है किस पे, इनपुट वोल्टेज पे। तो इनपुट पे हम क्या यूज़ करते हैं, VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो हर वेव फॉर्म के सामने हम VGS लिख देंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे जब N चैनल की बात चली तो N चैनल की अगर हम वर्किंग ध्यान करेंगे तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब वोल्टेज हमारी जीरो रहती है, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज हम जीरो रखते हैं, तो उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होती है, तो सबसे ऊपर वाले पे हम जीरो कर देंगे, ठीक है, वेव फॉर्म पे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, बट वो नेगेटिव टर्मिनल हमारा गेट से रहता है, तो इसलिए -2 वोल्ट समझ लीजिए, -4 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ये माइनस में वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी करंट कम होती जाती है। तो नीचे वाली जो करंट है उनके लिए आप नीचे वोल्टेज डाउन कर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, बस इस तरह से लिख देंगे। तो ये तो हो जाएगी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर बात करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें देखेंगे ये तो हमारा ID है ही, और ये माइनस के VGS है। इधर की तरफ हमने इसलिए दिखाया है, उधर पॉजिटिव VGS दिखाते हैं, इधर -VGS, क्योंकि इसमें -VGS होता है क्योंकि गेट पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है। तो जब हमारा स्टार्टिंग में VGS 0 होता है तो यहाँ पर हमारी करंट मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम VGS बढ़ाते चले जाते हैं, करंट हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। तो इस तरह से हमारी ये वेव फॉर्म बन जाएगी, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ड्रॉ करवाई थी उसने तो मेन, वैसे ये वाली, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ड्रॉ करने के लिए बोला है, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है डिफाइन CMRR एंड स्लू रेट इन ओपैम्प। तो ये मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे ओपैम्प की, और इनकी डेफिनेशन भी स्पेशली पूछ लेता है, तो इनकी मैंने डेफिनेशन बताई भी है। स्लू रेट और एक PSRR भी होता है, एक CMRR भी होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये सारी चीज़ें, करंट, इनपुट बायस करंट, ये सारी मैंने 7-8 डेफिनेशन आपको बताई। उनमें से 1-2 डेफिनेशन पूछ लेता है, जैसे देखिए यहाँ पर भी पूछ लिए हैं 2 डेफिनेशन, ठीक है। तो आप उन डेफिनेशंस को जरूर देख लेना। उन डेफिनेशंस की वीडियो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है उसका सर्किट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो हमारा एक तो कॉमन मोड एम्पलीफायर होता है और एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। कॉमन मोड एम्पलीफायर में क्या होता है, दोनों टर्मिनल पे हमारा आउटपुट क्या हो, इनपुट क्या होता है, सेम होता है। हमें पता है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और एक हमारा होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट अप्लाई करते हैं और दोनों पे डिफरेंट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। ये हम एक फीडबैक यूज़ करते हैं, बस ये हमारा सर्किट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे, ये सपोज़ कीजिए कि हमारा V1 है और ये हमारा V2 है वोल्टेज, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं RF मान लीजिए, ठीक है, और ये फिर R3 मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, बस, ठीक है। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। अब हम जो आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल का वोल्टेज जो होता है हमारा वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वाला ऊपर वाले की अगर हम बात करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो हमारा इन्वर्टिंग है। तो इन्वर्टिंग का कितना होता है आउटपुट वोल्टेज, अगर हम गेन की बात करें तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू माइनस के RF अपॉन R1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम V आउटपुट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, RF अपॉन R1 इंटू V1, ठीक है, या V इनपुट, ये चला जाएगा। और जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, V आउटपुट इक्वल्स टू, यानी कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ठीक है। और कितना होता है, 1 प्लस RF अपॉन R1, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर अब समझा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने जो बताया सबसे पहले जो इन्वर्टिंग के लिए है, तो V आउटपुट हमारा कितना हो गया, माइनस के RF अपॉन R1 इंटू V1, V इनपुट, सॉरी, V इनपुट, ठीक है। और इसको हमें ऐड कर देना है किस में, अगर हम दूसरा देखें, V इनपुट 1 मान लीजिए, इसको V इनपुट 2 मान लीजिए, किसका है ये, उसका है जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो उसका क्या होगा हमारा 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V इनपुट होता है। V इनपुट क्या होगा, इस सर्किट में हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज डिवाइड होती हैं, तो हम वहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ कर लेते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करते हैं तो जो हमने रेसिस्टेंस माना था नीचे की तरफ R3, उसके अक्रॉस हम निकालेंगे और R2 प्लस R3 ऐड हो जाएंगे। VDR आपको बताया, मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे हम अप्लाई करते हैं। और इनपुट में हमने V2 यहाँ पर मान लिया वोल्टेज, क्योंकि हमने उस टर्मिनल पे V2 वोल्टेज अप्लाई की है। और यहाँ पर क्या अप्लाई की थी, V1, तो यहाँ पर V1 लिख ली। बस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते थे, बहुत इजी आप कर सकते हैं, कर तो तीनों ही सकते हैं। ये सेक्शन मतलब 5वें के भी दोनों कर सकते हैं। देखिए कैसे, ड्रॉ द कॉमन एमिटर NPN BJT, ठीक है।
कॉमन एमीटर का एनपीएन बीजेटी करेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करनी है। ऑल्सो एक्सप्लेन सेल्फ बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए बायसिंग आ चुकी है, वो भी सेल्फ यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, तो उसका डेरिवेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और कॉमन एमीटर में एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ड्रॉ करनी है। तो कॉमन एमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम सिंबल की फॉर्म में बनाएं तो इस तरह से हमारा ये एमीटर होता है। इसको हम कॉमन कर देते हैं, ग्राउंड मान लीजिए। इनपुट साइड यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स दे देते हैं जो भी है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस के थ्रू हमने बेस से कनेक्ट कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज दे दिया, और यहाँ पर ये हमारा कलेक्टर हो गया सी, ये हमारा एमीटर हो गया बी ई, और ये हमारा बेस हो गया बी। तो ये तो सर्किट हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई कॉमन एमीटर की। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, तो करेक्टरिस्टिक्स मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, जो पेपर में आ रही हैं वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीजेटी की जो कॉमन एमीटर की करेक्टरिस्टिक्स है, तो कॉमन एमीटर की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, तो ध्यान रखिएगा जब कॉमन एमीटर होता है तो आउटपुट पे करंट हमारी क्या होती है, आउटपुट पे हमारी जो करंट होती है वो होती है हमारी कलेक्टर करंट, और इनपुट पर जो करंट होती है हमारी वो होती है बेस करंट। आउटपुट पे जो वोल्टेज होती है वो होती है हमारी VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, और इनपुट पे जो वोल्टेज होती है VBE यानी कि बेस टू एमीटर वोल्टेज, ठीक है। बस तो अब दो वेवफॉर्म होती हैं इसकी, इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म। तो इनपुट वेवफॉर्म तो हम इस तरह से बनाते हैं, देखिए इनपुट वेवफॉर्म में हमारा करंट कौन सा है IB, तो IB ले लिया, और वोल्टेज कौन सा है VBE, तो VBE ले लिया, ठीक है। बस हमें क्या कराना है, आउटपुट वोल्टेज वेरी करानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से वेरी करा लेंगे, इस तरह से दिखा लेंगे, और आउटपुट पे जो वोल्टेज है हमारी VCE वो यहाँ पर हम लिख देंगे VCE 1 2 3, जो भी है 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर हम बात करें आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की, तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हम उस तरह से ड्रॉ करते हैं जैसे उसमें ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं FET में। आउटपुट पे वोल्टेज VCE है वोल्ट, और ये हमारा क्या हो गया, इनपुट पे करंट IC। ये जहाँ भी IB लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, इसको माइक्रो एम्पियर में लिखेंगे, और जहाँ पर भी ICI लिखेंगे वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मिली एम्पियर में लिखेंगे, ठीक है में। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है ये, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। और इसमें बस आपको क्या लिखना है, अब इनपुट करंट कंट्रोल करता है हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को, तो यहाँ पर हम सब में क्या लिख देंगे, IB सब में, ठीक है। और जैसे जैसे हम IB बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा ये करंट बढ़ता चला जाता है इसमें। तो IB = 1 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये हो गई आपकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्कस द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि ये आपकी यूनिट का सिलेबस नहीं है, आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। ये प्रीवियस उस टाइम पे जो सिलेबस होता था उसमें जो 5th यूनिट थी कम्युनिकेशन वाली, उसका क्वेश्चन था। तो ये वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्लियर। बस यानी कि आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में या मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके।